का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास से हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि विलयन के बारे में। अभी तक जितना भी विलयन से क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ये सभी का हम पीवाईक्यू प्रश्न लिए हैं। और आप कोई भी आगे कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही फायदा कारगर होने वाला है। तो चलिए सेशन को बिना विलंब के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विलयन के बारे में क्या बोला है, सही है। अब देखिएगा, विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूशन। विलयन जब भी होगा इसमें क्या किसकी मात्रा होगा, विलायक और विलय का, विलायक और विलय का, विलायक और किसका मात्रा होगा, विलय का होगा। देखिएगा, विलायक अधिक मात्रा में होता है, विलय कम मात्रा में। जैसे कि आप पानी में चीनी घोरते हैं, पानी हमारा क्या हो गया, विलायक होगा, और चीनी को हो गया विलय हो गया। विलायक किसको कहते हैं, जिसमें घुलाने की क्षमता होता है उसे विलायक कहते हैं, जिसमें घुलने की क्षमता उसे विलय कहते हैं। जैसे पानी में चीनी क्या घुल जाता है तो क्या हो गया, चीनी विलय हो गया। जो अधिक मात्रा में रहेगा विलय, जो कम मात्रा में रहेगा विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या करें, विलायक की तुलना में विलय अल्प मात्रा में उपस्थित रहेगा। सही है, क्योंकि विलायक अधिक होगा, विलय कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्याख्या भी वही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है किसी विलियन के कणों का साइज, कोई भी अगर हमारा विलियन है, याद करने वाला चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। कोई विलियन, उसमें कणों का आकार जो होता है नैनोमीटर, 10⁻⁻9 मीटर होता है, लेकिन नैनोमीटर होता है। तो एक नैनो, इसी क्या कहते हैं, इसी का नाम है एक नैनोमीटर। 10⁻⁹ मीटर को ही कहते हैं एक नैनोमीटर। किसी भी पार्टिकल में कणों का आकार क्या होता है, कणों का साइज होता है 1 नैनोमीटर से छोटा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 3 नंबर, एक विलियन में 120 ml पानी में 40 ml अम्ल है, तो विलियन के लिए आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता का परिकलन। देखिए सांद्रता बराबर क्या होता है, फार्मूला ये ध्यान दीजिएगा। सांद्रता बराबर होता है विलय, क्या होता है, विलय बटे विलियन। विलय बटे क्या होता है, विलियन गुना 100, यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए सोच रहे हैं। देखिए एक विलियन में 400 ml पानी में 40 ml क्या अम्ल है, इसका मतलब देखिए विलय क्या हो गया, विलय का मान 40 दिया हुआ है, और विलायक कितना है 120 मिलियन। हमें नीचे में बटे में क्या है, विलियन है, दोनों को जो विलायक और विलय को जोड़ेंगे तो विलियन निकलेगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा, विलय बटे विलियन। विलियन 120 और 40 को जोड़ेंगे 160 हो जाएगा, विलायक ना हमको चाहिए। अब प्रतिशत में बदलने के लिए सोचे गुना, ये तो फॉर्मूला बताए ही थे। अब इसको कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 25%, कितना आ जाएगा। देखिए 1 0 1 0 यहाँ कटा, 1 0 1 0 यहाँ कटा, 4 बार में 416, इधर कितना आ गया 25% हो जाएगा। ये इधर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी वही चीज़ कह रहा है, सेम चीज़ अभी जस्ट आपको बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वाणिज्यिक विरंजक विलयन में सामान्यतः सोडियम हाइपोक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत कितना, सोडियम हाइपोक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत होता है, याद रखिएगा 3.62% होता है। ये इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि कौन सा कथन सही है। देखिए सब सोचने वाला क्वेश्चन है, कौन सा सही कथन सही। देखिए ए नंबर क्या कह रहा है, 1 नंबर ऑप्शन, मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण तो परिवर्तन होता है। जैसे कि आप पानी चीनी का मिश्रण क्या बदलते रहता है ना, जिस बर्तन जैसे घड़काइए वैसे घड़ा जाएगा, जिस बर्तन में उसका आकार मतलब परिवर्तन होता है। कह रहा 2 नंबर में, यौगिकों में नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। बिल्कुल सही, क्यों, यौगिक क्या होता है, अस्थायी होता है। उसे ऑप्शन नंबर 3 क्या कर रहा है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। ये भी सही है। मिश्रण किसको दर्शाता है, घटकों में जो भी, जैसे कि अगर हम पानी और चावल को बना देते हैं, क्या बन गया, भात बन जाएगा इसका मिश्रण। तो क्या इसमें गुणधर्म भात का क्या, एक स्वाद अलग होगा। क्या जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या जाएगा, ए नंबर, 1 और 2 3 तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है। देखिएगा मिश्रण किसको कहते हैं, जिसका फार्मूला नहीं होता है, कि मिश्रण का कोई भी सूत्र नहीं होता है, याद रखिएगा। अब देखिए जिसका ये सूत्र है, ये भी सूत्र, ये भी सूत्र है, मिश्रण नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक है। ये भी देखिए टेक्नीशियन में पूछा, ये तीनों क्या है, यौगिक है। मिश्रण का कोई भी फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, वायु का कोई फार्मूला है, वायु तो बहुत सारा धूलकण है, बहुत सारा गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे बहुत सारा गैसें वायुमंडल में है, वायु में है, बहुत सारा धूलकण है। क्या हो जाएगा, डी इधर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन विसमांगी मिश्रण का उदाहरण। देखिए मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी एक विसमांगी। समांगी मिश्रण एक होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसको हम देख करके नहीं बता सकते क्या पदार्थ घुला है क्या पदार्थ नहीं। जैसे पानी में आपको हम ग्लूकोज मिला करके कहीं से ला करके दे देंगे, आपको पूछेंगे बताइए इसमें क्या घुला, आप नहीं बता पाइएगा। वही पानी में अगर हम बालू मिला के दे देंगे तो आप क्या करिएगा, बता दीजिएगा इसमें क्या मिला है। मतलब वो क्या विसमांगी, जिसमें कि घुले हुए पदार्थ का अंश का मात्रा दिखता हो तो विसमांगी, जिसमें नहीं दिखता हो समांगी। अंश का देखिए, जल में घुला हुआ लवण, लवण घुलेगा नमक घुलेगा, आपको पता चलेगा नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि विसमांगी हो रहा है। जल में घुला हुआ तेल, ये देखिए अब जल में जल ऊपर में तेल डाल दीजिए पानी के ऊपर, वो क्या ऊपर में तैरेगा, इसका मतलब आप बता दीजिएगा। जल में घुला हुआ चीनी, जल में चीनी घोलेंगे तो क्या आपको पता कर पाइएगा कौन मिश्रण है क्या घोले नहीं, ये समांगी हो जाएगा। ये भी क्या जाएगा समांगी, क्या जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, जल में घुला हुआ तेल। चलिए क्योंकि तेल ऊपर तैरता है, आप देख करके आसानी से इसको बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन के संबंध में सही है। निलंबन के संबंध, देखिए निलंबन जब भी होगा देखिएगा द्रव में क्या, निलंबन किस में होता है, निलंबन देखिए याद रखिएगा द्रव में क्या होता है, द्रव में ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं निलंबन। जब कोई भी द्रव में ठोस पदार्थ क्या घोले उसको क्या कहते हैं निलंबन, क्या कहते हैं निलंबन, याद रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या भी देखिए वही कह रहा है, निलंबन कैसा है। देखिए निलंबन कोई भी जैसे द्रव में अगर ठोस, जैसे कि आप पानी है उसमें ठोस बालू दे दीजिए आपको दिखेगा तो वो कैसा मिश्रण होगा, सबसे पहले विसमांगी मिश्रण होगा। और याद रखिएगा जिसमें ठोस के कण तरल में प्रक्षेपित होते हैं, और ये क्या बालू में, देखिए पानी में अगर बालू में घुलेगा नहीं, वो घुलनशील होता है। और किस में होना चाहिए, जल में यानी कि द्रव में ठोस होना चाहिए, और इसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्या हो जाएगा, निलंबन एक क्या कैसा मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, निलंबन के कण आंखों के लिए अदृश्य होते हैं, मतलब आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ये क्या जगह गलत है, क्योंकि अगर हम पानी में बालू देखें नहीं देख सकते। निलंबन मतलब क्या होना चाहिए, द्रव में क्या होना चाहिए, ठोस घुला हुआ होना चाहिए, और वो क्या दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए दिखना चाहिए। देखिए निलंबन एक समांगी मिश्रण है, निलंबन है क्या है विसमांगी। ये गैस में प्रेक्षित ठोस, गैस ने अगर इसकी जगह तरल रहता नहीं द्रव रहता तब क्या हो जाता है, ये सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन है। अभी जस्ट आपको बताते हैं निलंबन क्या होगा, द्रव में क्या घुला हुआ रहेगा, ठोस घुला हुआ रहेगा। अब देखिएगा ठोस ठोस में कभी होगा नहीं होगा। अब देखिए क्या कह रहा है बी नंबर, गैस में ठोस, गैस में कभी ठोस होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। कह रहा है ठोस द्रव में प्रक्षेपित होता है, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि ठोस द्रव ही होना चाहिए ना। निलंबन में क्या होता है ठोस और द्रव, क्या होता है ठोस और द्रव होता है, याद रखिएगा। गैस द्रव होगा नहीं, जब भी होगा ठोस और द्रव, क्योंकि पानी क्या होगा द्रव, बालू क्या होगा ठोस, तो क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है, कोलाइड विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिएगा कोलाइड विलयन क्या होता है, छोटा छोटा होता है, क्या होता है छोटा छोटा होता है, याद रखिएगा। ये छोटा नहीं होता है, क्या आ जाएगा पहले ही गलत हो जाएगा। क्या अव्यक्त प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम है, क्या आ जाएगा बी नंबर ही क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरण को फैलाता नहीं है, फैलाता है, याद रखिएगा। कोलाइड विलयन समांगी मिश्रण नहीं, इधर क्या है वो समांगी मिश्रण है, यानी कि विसमांगी मिश्रण, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख रहे थे। कह रहा है परिक्षेपित यानी कि डिस्प्रेस्ड फेज में छोटे कण होते हैं और जो विलयन में बिखरे होते हैं, जैसे ठोस कण क्या होता है बिखरा हुआ होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखिए अगर NaHCO3 है, क्या है CO3 है, जैसे टूटेगा तो क्या बन जाएगा CO2 गैस मुक्त करता है। कौन सा, क्योंकि आज भी क्योंकि ये CO2, क्योंकि जब कोई किसी का भी बाइकार्बोनेट अम्ल से विक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है, CO2 गैस मुक्त करता है। और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही आग बुझाने में काम आता है, क्या हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ भी देखिए वही चीज़ दिया हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जब अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बना, लवण बना और जल बना और क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड बना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौन सी रसोई प्रक्रिया प्रासरण का उदाहरण है। प्रासरण का उदाहरण कौन सा, देखिएगा प्रासरण का उदाहरण क्या होता है, प्रासरण जब भी होगा तो विलायक का जो कण होगा किस में जाएगा, विलायक, तो विलायक का कण उस सांद्रता से निम्न सांद्रता, यानी कि संदृत लवण विलयन में कच्चे आम डालना है, किस क्या हो जाएगा कच्चे आम डालना, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा
प्रासरण का यानी ऑस्मोसिस का। काजू किशमिश का भी फूलना हो जाएगा ऑस्मोसिस, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है ये क्या है, CH3COO, क्या होता है इसको क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में विलय के कारण क्या होता है, तापमान में वृद्धि होता है नहीं, सम आयनन प्रभाव होता है, कॉमन आयन इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है बेवरेज उद्योग में शीतल पेय और सोडा जल की बोतलों को उच्च दाब पर क्यों सील किया? देखिएगा कोई भी कोल्ड ड्रिंक होगा या सोडा वाटर स्प्राइट होगा, देखिए जिसे खोलेगा सी का आवाज़ करेगा ऊपर, क्यों, उसमें CO2 गैस भरा जाता है। कौन सा CO2 गैस भरा जाता है कि ताकि वो सुरक्षित रहे और क्या रहे, बढ़िया बना रहे। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों रहता है CO2 गैस भरा हुआ है, देखिए समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को पेय पदार्थ में वांछित झंझनाहट प्रदान करने के लिए, किस लिए, जितने आवाज़ का झंझनाहट का आवाज़ होता है, फीस का आवाज़ झंझनाहट प्रदान करने के लिए, स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जीवाणु वृद्धि और ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, वायु को रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया यानी कि विलय करता है, किसके साथ विलय करता है, याद रखिएगा। साबुन का जलरागी, अब देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको। पहले साबुन का जलरागी सिरा, जलरागी को कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। पोनी को और किसके साथ, साबुन का दो भाग होता है, दो पार्ट, एक जलरागी सिरा कहते हैं हाइड्रोफिलिक, ये पोनी के साथ अभिक्रिया करता है। और एक होता है जल विरोगी, क्या होता है, जल विरागी सिरा, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, या तेल या वसा के साथ अभिक्रिया करता है। तब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि जलरागी, क्या बोला है, जलरागी किसके साथ अभिक्रिया है, जलरागी तो जल के साथ है, जल विरोगी बोलेगा तो जल एवं तेल के साथ हो जाएगा, वसानी की तेल के साथ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक का टिंचर आयोडीन में क्या होता है, टिंचर आयोडीन में उपयोग क्या होता है, एथेनॉल का। किसका उपयोग क्या होता है, एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।